Hello everyone, I am Poonam Kumari from Botany Department, Government College Narnaul. Today our discussion topic is Thornweight classification of climate. Introduction. थॉर्नवेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन पढ़ा था कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उसके बारे में। जो कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था वो मेनली टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड था। आप जब वो वाली लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन के बारे में। थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन C.W. थॉर्नवेट ने दिया था, जो एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना फर्स्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था 1931 में, जो पब्लिश हुआ था क्लाइमेटिक्स मैप ऑफ नॉर्थन अमेरिका बुक में। 1933 में इन्होंने एक्सटेंड करी थी अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम को। 1948 में इन्होंने रिवाइज किया था अपना एडिशन, और हम कह सकते हैं सेकंड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। जो थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन है वो कॉम्प्लेक्स और थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स एंड एम्पिरिकल है नेचर में। कोपेन के कंपेयर में थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात करते हैं 1931 क्लासिफिकेशन की। तो जो कोपेन था उन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर नेचुरल वेजिटेशन को रखा, और यहाँ पे थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में भी नेचुरल वेजिटेशन को रखा किसी न किसी रीजन के क्लाइमेट को देखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एज लाइक कोपेन, तो थॉर्नवेट ने भी कंसिडर करा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए रीजन एज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, इसमें अब आगे हम बात करते हैं। ही आल्सो कंसिडर्ड इवेपोरेशन एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। तो थॉर्नवेट ने इवेपोरेशन को भी इम्पोर्टेंट फैक्टर माना वेजिटेशन और क्लाइमेट के लिए। साथ में टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रखा। अब थॉर्नवेट यूज टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड सेकंड इज टेम्परेचर इफेक्टिवनेस। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर के थ्रू इन्होंने डिलिमिनेट की बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स की। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस या हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी, ओनली दैट अमाउंट ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन विच इज़ अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। कितना बारिश हुआ, कितना अवेलेबल हुआ प्लांट्स को, उसको हम प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस या प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी कहेंगे। यूज प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो, इन्होंने प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो P/E, दैट इज प्रेसिपिटेशन अपॉन में इवेपोरेशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू वेजिटेशन। तो हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो, प्रेसिपिटेशन प्लस इवेपोरेशन का जो रेशियो है वो इन्होंने यूज़ करा, कैलकुलेट करा, ताकि हम ये जान सकें कि कितना वाटर अवेलेबल है वेजिटेशन के लिए। प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो इज कैलकुलेट करा जाएगा बाय डिवाइडिंग टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन बाय मंथली इवेपोरेशन। जो मंथ में टोटल प्रेसिपिटेशन हुआ उसको डिवाइड करेंगे मंथ में जितना टोटल इवेपोरेशन हुआ उससे, और हमें हमारा P/E रेशियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स की। तो वो ड्राइव करा जाएगा बाय समिंग द प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का जो है उसका जो प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो होगा उसको सम अप करके हमें P/E इंडेक्स मिल जाएगा। प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी रेशियो एंड प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स निकालने के लिए थॉर्नवेट ने दो फॉर्मूला सजेस्ट किए हैं जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे R का मतलब है मीन मंथली रेनफॉल इन इंचेस एंड T मीन्स मीन मंथली टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेस था वो ह्यूमिडिटी है, जो कि एक एरिया की वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्लस रेन का कंबाइन इम्पैक्ट है। तो ह्यूमिडिटी के बेसिस पे थॉर्नवेट ने पूरे वर्ल्ड को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड करा। कैपिटल A इज़ वेट, पर ह्यूमिड भी कह सकते हैं, वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% एंड अबोव होगी। B जो रखा इन्होंने वो ह्यूमिड, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% एंड अबोव होगी। S सब ह्यूमिड C कैपिटल C सब ह्यूमिड, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% होगी।
डी सेमी एरिड, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 50% होगी, रेनफॉल 80 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। कैपिटल ई से इन्होंने एरिड दिखाया, जहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो 40% और हम कह सकते हैं रेनफॉल 20 सेंटीमीटर पर ईयर के आसपास रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एरिया की वेजिटेशन को देख के हम वहाँ की ह्यूमिडिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो कोपेन था उन्होंने तो टेम्परेचर को इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन थॉर्नवेट ने ह्यूमिडिटी को इम्पोर्टेंस दिया है। अब जो है ह्यूमिडिटी हमने देख ली है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से हमने जोन्स देख लिए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इवेपो ट्रांसपिरेशन इंडेक्स लिया और हम कह सकते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन इंडेक्स या P/E इंडेक्स से 5 ह्यूमिडिटी जोन बनाए। ये आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। ह्यूमिडिटी जोन A, B, C, D एंड E जो हमने अभी देखे, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड, उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ वेजिटेशन दिखाई है और P/E इंडेक्स की वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जोन में, जो हमारा ए जोन है वेट, वहाँ का वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट है और P/E इंडेक्स 127 है। तो इफ 127 एंड अबोव PE वैल्यू है, P/E इंडेक्स है आती है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो ज़्यादा है, मतलब रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। जो सन है वो वर्टिकल है मोस्टली थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर बहुत हाई है, रेनफॉल भी हाई है और इवेपोरेशन भी हाई है, तो P/E इंडेक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए ह्यूमिडिटी जोन है, जिसको हम वेट और पर ह्यूमिड कह रहे हैं, वहाँ पे वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट होगा और P/E इंडेक्स 127 होगा। नेक्स्ट हमारा बी जोन है, कैपिटल बी से, जिसको हमने डिनोट किया है ह्यूमिड। यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो फॉरेस्ट या मॉनसून लैंड होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी सी लेस है, कह सकते हैं P/E इंडेक्स 64 to 127 है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ग्रास लैंड आएंगे, जहाँ पे वेजिटेशन, जो हमारा सब ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे P/E इंडेक्स 32 to 63 है। उसके बाद जो स्टेपी है वेजिटेशन, वहाँ पे P/E इंडेक्स और भी लेस है। और डेजर्ट में तो हमारा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है वो सबसे लेस है, बिलो 16। तो ई डिनोट एरिड रीजन, एरिड जोन, जहाँ पे वेजिटेशन डेजर्ट होगा और यहाँ पे P/E इंडेक्स लेस देन 16 है। यह आप लोगों को पता चल गया। इसका मतलब है डेजर्ट रीजन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बिलो 16 है, तो हार्ड डेजर्ट है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है सोइल में, तो इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, रेनफॉल नहीं हो रहा, तो इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा, कम हो रहा है सब कुछ। ओके, थॉर्नवेट ने फर्दर सब डिवाइड कर दिया ह्यूमिडिटी जोन को 20 सब ह्यूमिड जोन्स में, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। इन्होंने स्मॉल आर को डिनोट करा है एडुकेट रेनफॉल इन ऑल सीजन, ऑल सीजन में रेनफॉल हो रहा है। स्मॉल एस को डिनोट करा रेनफॉल डेफिशिएंट इन समर, समर में नहीं हो रही है, विंटर में हो रही है थोड़ी बहुत। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू को इन्होंने डिनोट करा रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर, विंटर में रेनफॉल नहीं है, थोड़ा बहुत समर में हो सकता है, तो ये डब्ल्यू इज़ विंटर ड्राई एंड एस इज़ समर ड्राई। डी, स्मॉल डी को इन्होंने डिनोट करा रेनफॉल डेफिशिएंट इन ऑल सीजन, किसी भी सीजन में रेनफॉल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने 20 सब ह्यूमिडिटी जोन्स दिखाए हैं। आपको इन्हें सिर्फ देखना है 1 to 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल A R B R, या आप देख सकते हैं हमने A B जो कैपिटल लेटर्स है उनकी देखी थी अभी। P/E इंडेक्स के हिसाब से एरिड है, ह्यूमिड है, पर ह्यूमिड रीजन है उस, और आर हमने देख लिया कि अगर आर है तो रेनफॉल थ्रू आउट हो रहा है, डब्ल्यू है तो रेनफॉल हो नहीं रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने सब डिवाइड किया है। आपको इसको याद नहीं करना है, डिटेल्स नहीं देखनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि 20 सब ह्यूमिडिटी जोन्स हैं। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है थर्मल इफेक्टिवनेस, और हम कह सकते हैं टेम्परेचर बेसिकली। तो टेम्परेचर को इन्होंने T/E इंडेक्स, थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स से निकाला। जो टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है एक वेजिटेशन की ग्रोथ में। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रखा है थर्मल एफिशिएंसी रेशियो का और थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स का, जहाँ पे टी जो है वो मीन मंथली टेम्परेचर डिनोट कर रहा है और TE इंडेक्स जो है वो सम ऑफ थर्मल एफिशिएंसी रेशियो जो 12 मंथ्स का है
उसका सम अप दिखा रहा है। मतलब टी जो इंडेक्स हमें निकालना होता है, तो थर्मल एफिशिएंसी रेशियो का जो 12 मंथ्स का सम अप होगा उससे हम थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स के बेसिस पे थॉर्नवेट ने पूरे वर्ल्ड को 6 टेम्परेचर प्रोविंसेस में डिवाइड किया है, जिसको हम डैश से डिनोट कर रहे हैं। टेम्परेचर प्रोविंसेस ए, कैपिटल ए डैश ट्रॉपिकल, बी डैश मीजोथर्मल, सी डैश माइक्रोथर्मल, डी डैश टाइगा, ई डैश टुंड्रा एंड एफ डैश फ्रॉस्ट। इन सब का थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स भी लिखा हुआ है। ए डैश जो ट्रॉपिकल है, हम इसको मेगाथर्म्स भी कह सकते हैं, वहाँ का थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स 127 एंड अबोव है। नेक्स्ट इज मीजोथर्मल, जहाँ का हमारा थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स 64 टू 127 है। ऐसे ही माइक्रोथर्मल का 32 टू 63 है, टुंड्रा का 1 टू 15 है और फ्रोस्ट का 0 है। टीई जो थर्मल टीई इंडेक्स है वो सेम है एज ह्यूमिडिटी प्रोविंस। थर्मल एफिशिएंसी को काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंसोलेशन, जैसे रेज डायरेक्ट लग रही हो, टेम्परेचर की अमाउंट, लैंड वाटर, नेचर ऑफ रॉक्स एंड वेजिटेशंस। अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल की टी इंडेक्स की बात करें, तो जो ट्रॉपिकल है वो बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट है। थर्मल एफिशिएंसी यहाँ की मोर है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से पोल की साइड मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, टीई 0 हो जाएगा। और हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल साइड थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेस। अब यहाँ पे कोपन्स और थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। कोपन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लेटर कैपिटल था, सेकंड एंड थर्ड लेटर स्मॉल थे। थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लेटर कैपिटल है लेकिन सेकंड लेटर जो है वो कैपिटल विद डैश है। On the basis of precipitation effectiveness, thermal efficiency and seasonal distribution of rainfall, थॉर्नवेट ने 120 प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बनाई है। पर थ्योरेटिकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो उन्होंने 32 क्लाइमेटिक टाइप्स को वर्ल्ड मैप पे शो करा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ए डैश आर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विद रेनफॉल एडुकेट इन ऑल सीजन। हमने ए से डिनोट करा था वेट, ए डैश से डिनोट करा था ट्रॉपिकल, एंड आर हमने देखा था रेनफॉल एडुकेट इन ऑल रीजन। इसी हिसाब से हम आप बाकी भी कर सकते हैं। ए जैसे कि सेकंड है ए बी डैश आर, तो ए हमने डिनोट करा वेट से, बी डैश अभी हमने पीछे पढ़ा था मीजोथर्मल, एंड आर इज रेन एडुकेट इन ऑल सीजन। ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशंस के क्लाइमेट टाइप जान सकते हैं। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, आप 32 क्लाइमेटिक टाइप को कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ए सी आर, बी डैश ए डैश आर, बी ए डैश डब्ल्यू, बी डैश आर। नो नीड टू गेट इन डेप्थ, आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉम्बिनेशंस दिखाने के लिए कि आप कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशंस दिखाई गई हैं। आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 20 सब ग्रुप्स बनाए थे वहीं तक याद कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस के नाम याद कर सकते हैं। मीजोथर्मल ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल डेफिशिएंट, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बी डैश डब्ल्यू, बी हमने ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए यूज़ करा था, बी डैश मीजोथर्मल के लिए, एंड डब्ल्यू रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर सीजन। ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सी ए डैश स्मॉल डी, तो हमारा जो सी था वो सब ह्यूमिड के लिए था, ए डैश ट्रॉपिकल के लिए था, एंड डी था रेनफॉल डेफिशिएंट इन ऑल सीजन के लिए। तो आप वर्ड्स के हिसाब से, अगर आपको बेसिक पता है कि डी किसके लिए है, ए डैश किसके लिए था, कैपिटल सी किसके लिए था, तो आप क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्लाइड को पॉज करके आप इनके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, पर मैं फिर कह रही हूँ डिटेल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नाम देख सकते हैं 32 कॉम्बिनेशंस का, और ज़्यादा इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे पता चल जाए, पूछा जाए कि कैपिटल सी डैश डी क्या है, तो आप बता सके कि जो कैपिटल सी है वो सब ह्यूमिड क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है, सी डैश माइक्रोथर्मल को डिनोट कर रहा है, एंड डी जो है रेनफॉल डेफिशिएंट इन ऑल सीजन को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम 21 नंबर देखें, कैपिटल डी ए डैश डब्ल्यू, तो कैपिटल डी हमारा सेमी एरिड को डिनोट कर रहा है, ए डैश ट्रॉपिकल को, एंड डब्ल्यू जो है वो हमारा रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर सीजन को डिनोट कर रहा है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं डी डैश टाइगा टाइप क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है, ई डैश टुंड्रा टाइप क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है एंड एफ डैश परमानेंटली स्नो कवर्ड पोलर क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है. Before discussing about 1948 classification, we will discuss about some criticism point of 1931 classification. First is Thornwett devised complex and empirical classification, जो कि बहुत क्लोज था कोपेन स्कीम में. यहाँ पे फॉर्मूला यूजेस हुए थे, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, डिफ़िकल्ट टू यूज़. और इन रियलिटी जो क्लाइमेटिक बाउंड्री यूज़ करी थी वो क्वान्टिटेटिवली नॉट सो स्ट्रॉन्ग. बाउंड्री लाइन पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिफ़िकल्ट है प्लॉट करना. थर्ड इज़ he did not classify he did classification on the basis of precipitation effectiveness और thermal efficiency जो हमने देखा, पर जो इन्होंने सब डिवाइड किया है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे वो बहुत टफ है. नेक्स्ट इज़ इन्होंने इग्नोर करा है वेजिटेशन, सोइल और ड्रेनेज पैटर्न को इस एरिया के को क्लासीफाई करने के लिए. नेक्स्ट इज़ कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, थर्मल एफिशिएंसी एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इन्होंने 122 प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बनाए थियोरटिकली, बट प्रैक्टिकली इन्होंने सिर्फ 32 ही वर्ल्ड मैप पे शो करे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1948 क्लासिफिकेशन. 1948 classification brought some modifications of 1931 classification. यहाँ पे instead of vegetation we use potential evapotranspiration PE as indicator of climate of a region. जो potential evapotranspiration को हम use करेंगे यहाँ पे as a indicator of a climate. पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन एबिलिटी है एटमॉस्फेयर की टू रिमूव वाटर, और हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की पावर टू रिमूव वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इवोपोट्रांसपिरेशन क्या कंस्टिट्यूट करता है? ये कंस्टिट्यूट करता है दो फैक्टर को. ये हम कह सकते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये कंस्टिट्यूट करता है दो फैक्टर को. पहला है इवोपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एंड सेकेंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट लीव्स. तो पीई के अंडर हमारे क्या आएगा? इवोपरेशन लिक्विड का होना और ट्रांसपिरेशन होना प्लांट से, लीव से, प्लांट की लीव से. दोनों से लिक्विड रिमूव हो रहा है इन्वायरमेंट से. और रिप्रेजेंट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड हीट टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोइल एंड वेजिटेशन. सोइल और वेजिटेशन से बोथ हीट और मॉइस्चर का ट्रांसफर होना टू द एटमॉस्फेयर, ये जो पीई रिप्रेजेंट करता है. किस चीज़ का फंक्शन है? ये फंक्शन ऑफ एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन. सन से जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसकी वजह से ये सब हो रहा है. थॉर्नवेट डेवलप 4 इंडिसेस टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप. थॉर्नवेट ने 4 वैल्यूज़ ली, हम कह सकते हैं 4 डिफरेंट इंडिसेस लिए डिटरमाइन करने के लिए बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप की. फर्स्ट इज मॉइस्चर इंडेक्स, second is potential evapotranspiration or thermal efficiency index, that is PE. Third is aridity and humidity index, and 4 is index of concentration of thermal efficiency or potential evapotranspiration. ये 4 indices यूज़ करे थे थॉर्नवेट ने to determine the boundaries of different climatic types. ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर इंडेक्स थॉर्नवेट ने आइडेंटिफाई करे थे 9 मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस. हम कह सकते हैं मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस फाइंड करे थे या आइडेंटिफाई करे थे थॉर्नवेट ने. वो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं. मॉइस्चर इंडेक्स फर्स्ट 100 एंड अबव में हमारा ह्यूमिडिटी प्रोविंस ए आएगा जिसको हमने पर ह्यूमिड कहा है. मॉइस्चर इंडेक्स 80 to 100 में B4 ह्यूमिड आएगा. 60 to 80 मॉइस्चर इंडेक्स में B3 ह्यूमिड आएगा. 40 to 60 में B2 ह्यूमिड. 20 to 40 मॉइस्चर इंडेक्स में B1 ह्यूमिड आएगा. यहाँ पे जो B हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट था उसको 4 में डिवाइड करा गया है, B1, B2, B3 एंड B4. पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ बी पढ़ा था, बी ह्यूमिड पढ़ा था, कैपिटल बी को. यहाँ पे मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे इन्होंने इसको सब डिवाइड कर रखा है, B1, B2, B3, B4. तो ये 80 to 20 तक में आ चुका है, और हम कह सकते हैं 100 to 20 में आ चुका है. अब हम बात करते हैं मॉइस्चर इंडेक्स 0 to 20. इसमें हमारा आएगा
कैपिटल C2 दैट इज़ मॉइस्चर सब ह्यूमिड, माइनस 33.320 में C1 ड्राई सब ह्यूमिड आएगा, माइनस में जो जा रहा है मॉइस्चर इंडेक्स 66.7 टू माइनस 33.3 में सेमी एरिड आएगा हमारा, और -100 टू -66.7 मॉइस्चर इंडेक्स में हमारा कैपिटल ई एरिड ह्यूमिडिटी प्रोविंस आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, और हम कह सकते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के बेसिस पे 9 थर्मल प्रोविंसेस रिकॉग्नाइज करे थे थॉर्नवाइट ने। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स और थर्मल प्रोविंसेस टाइप में 114 एंड अबव में ए डैश हमारा मेगा थर्मल आएगा, 99.7 टू 114 में B4 डैश मीज़ोथर्मल आएगा, ऐसे ही मीज़ोथर्मल B2 B डैश 2 मीज़ोथर्मल एंड B डैश 1 मीज़ोथर्मल, C डैश 2 माइक्रोथर्मल, C डैश 1 माइक्रोथर्मल, D डैश टुंड्रा और हमारा E डैश फ्रोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप थर्मल एफिशिएंसीज के बेसिस पे भी प्रोविंसेस डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मीज़ोथर्मल, मेगाथर्मल, टुंड्रा और फ्रोस्ट और माइक्रोथर्मल के अंदर हैं। सीजनल मॉइस्चर एडुकेसी के हिसाब से यहाँ पे 2 मेजर और 10 सब डिविजन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है आपको एरिडिटी इंडेक्स और ह्यूमिडिटी इंडेक्स के बेसिस पे। जो मॉइस्ट हमारे क्लाइमेट्स हैं A, B और C2, उसका एरिडिटी इंडेक्स दे रखा है स्मॉल r लिटिल और नो वाटर डेफिशिएंट, S is moderate summer deficient, W is moderate winter deficient, S2 is large summer deficient and W is large winter deficient। मतलब लार्ज विंटर डेफिशिएंट मतलब विंटर में कोई रेनफॉल नहीं होगा। एस में नो वाटर डेफिशिएंट मतलब रेनफॉल हो रहा है, बिल्कुल रेनफॉल थ्रू आउट ईयर हो रहा है। एस का मतलब है मॉडरेट समर डेफिशिएंट, समर में थोड़ा बहुत डेफिशिएंट है बट समर रेनफॉल है। डब्ल्यू में मॉडरेट विंटर डेफिशिएंट और S2 इज़ लार्ज समर डेफिशिएंट, समर में डेफिशिएंट है, समर ड्राई है यहाँ पे, और W2 इज़ विंटर ड्राई। अब ड्राई क्लाइमेट जो हमारे हैं दैट इज़ C1 D एंड E, जहाँ का हमने ह्यूमिडिटी इंडेक्स दे रखा है, वहाँ पे स्मॉल डीज लिटिल और नो वाटर सरप्लस, और S इज़ वाटर मॉडरेट विंटर सरप्लस, W इज़ मॉडरेट समर सरप्लस, S2 लार्ज विंटर सरप्लस और W2 इज़ लार्ज समर सरप्लस। यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंडेक्स के हिसाब से वाटर का लेवल दिखा रखा है। सिमिलरिटीज़ की बात करें तो क्या सिमिलरिटीज़ थी कोपन क्लासिफिकेशन में और थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में? तो पहला है कि दोनों ने कैपिटल लेटर्स यूज़ करे थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेकंड, उन्होंने वेजिटेशन क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करा था। थर्ड, इनका क्लासिफिकेशन दोनों का एम्पेरिकल बेसिस था, क्वांटिटेटिव और एम्पेरिकल बेसिस था। फोर्थ है कि इन्होंने रेनफॉल और टेम्परेचर को बेसिक एलिमेंट ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन नोट करा है। से मीन्स रेनफॉल और टेम्परेचर को बेसिक इन्होंने एलिमेंट लिया है क्लासिफिकेशन के लिए। डिफरेंसेस की बात करें थॉर्नवेट एंड कोपन स्कीम में, तो कोपन ने यूज़ करा था डायरेक्ट इंडिकेटर्स दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को उनकी क्लासिफिकेशन में, और थॉर्नवेट की बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेटर यूज़ करे थे दैट इज़ इवेपोट्रांसपिरेशन। सेकंड पॉइंट है कि जो कोपन है उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ करी थी क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस की। और यहाँ पे थॉर्नवेट की बात करें तो उन्होंने ड्राइव्ड वैल्यूज़ यूज़ करी थी दैट इज़ थर्मल इफेक्टिवनेस और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, जो हमें फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हैं यहाँ पे। कोपन में बात करें तो इनके जो क्लाइमेटिक रीजंस थे वो थे कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एच। एच हमें पता है उन्होंने हाईलैंड और हाई एल्टीट्यूड के लिए, माउंटेन्स के लिए यूज़ करा था। और अगर थॉर्नवाइट की बात करें तो उन्होंने जो क्लाइमेटिक रीजंस थे उनके वो मच और वेल डिफाइंड थे। उन्होंने जो हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट था दैट इज़ कैपिटल बी, उसको डिटेल में क्लासिफाई करा था एज ए B1, B2, B3 एंड B4 में। और इन्होंने हाई एल्टीट्यूड्स को कंसिडर नहीं किया, इन्होंने एच क्लाइमेट का कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने एच को इंक्लूड नहीं किया है। हाई एल्टीट्यूड्स के बारे में इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की है। थैंक यू।